हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं आप साथ के साथ डीजल कार्स के ऊपर कुछ जज्बात शेयर करना चाहूँगा। तो हाल ही में देखा गया है कि इन कार्स की जो सेल्स हैं वो ऐसे ओवरऑल तो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं डीजल कार्स की सेल। बट कुछ लोग जो नई कार्स को परचेज़ कर रहे हैं वो अधूरे ज्ञान के साथ पेट्रोल कार्स को तो लेते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। तो मैं अपने कुछ थॉट्स उनके लिए शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों आपको डीजल कार्स को ऑप्ट करना चाहिए ओवर द पेट्रोल वंस। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको जो पेट्रोल डीजल कार्स का जो गैप था वो पहले अगर आप एक बार लेते थे तो लाख 1.5 लाख रुपए तक का डिफरेंस होता था। अभी भी कुछ मॉडल्स में होता है जो महंगी कार्स हैं या कुछ हाई एंड मॉडल्स होते हैं उसमें। बट अगर आप लगभग 8 से 10 12 लाख रुपए की रेंज में अगर आप देखें, इवन 17 18 लाख तक की में भी, तो कुछ कार्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको जो प्राइस कैप है बहुत कम है। 40,000 20,000 50,000 60,000 ऐसे। अगर मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँ तो हिंडे एल्कज़ार आप ले लें। आप i20 टर्बो IMT लेते हैं, और अगर आप उसका डीजल वेरिएंट लेते हैं तो आप किया सोनेट देख सकते हैं। 30,000 का मेरे ख्याल में प्राइस गैप है कुछ शेयरों में, 30 to 40 मैक्सिमम। अब मैंने खुद हाइंडई क्रेटा ई डीजल ली थी 9,99,000 एक शोरूम पे, और ई एक्स पेट्रोल भी सेम प्राइस में था, तो मेन टच स्क्रीन का गैप था, तो वो प्राइस बहुत कम हो गया। तो अब वंस इन लाइफ टाइम का एक इन्वेस्टमेंट है, बट आप और वो अब कम हो गया है। उसके बदले आपको फ्यूचर में नो टेंशन होती है, आपको सोचना नहीं पड़ता यार कल पेट्रोल भराया था अभी फिर बनाना, ये वो। महंगा भी आता है पेट्रोल और माइलेज भी कम देता है। दूसरी चीज़, जो पेट्रोल डीजल का प्राइस गैप था वो बहुत कम हो गया, ऐसा लोगों का मानना था, बट फैक्ट ये नहीं है। क्योंकि अगर आज की डेट में देखें तो लगभग 10 रुपये तक का डिफरेंस है, और फ्यूचर में भी ये रहने वाला है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस हाई होंगे। बट सरकार डीजल की प्राइस को फिर भी कंटेन करके चलेगी, क्योंकि वो एक रोज़मर्रा की ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ों में बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है डीजल। उससे अगर सरकार बढ़ा देगी तो जो ऑलरेडी हाई है वो और भी महंगी हो जाएगी। आई एम सॉरी, मेरा डॉग है बाहर, फिर कभी आप लोगों को सुना होगा तो वो बाहर पहुँच रहा है, प्लीज़ इग्नोर द साउंड। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब आते हैं ड्राइविंग प्लेजर पे। सर, जब आप डीजल गाड़ी को चलाएंगे ना, फॉर एग्जांपल आप hyundai क्रेटा पेट्रोल चला लीजिए 1.5 लीटर, ठीक है, इट्स अ गुड इंजन, इट्स डज इट्स जॉब प्रीटी गुड। बट वो ऐसा ही है कि बस वो काम है, ठीक है, इट्स ओके। बट अगर आपको चाहिए ना कि अगर आप मेरी तरह हैं जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज़ के फ़ैन, आपको गाड़ी चलाने का मज़ा चाहिए, आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, जो लोग यंग हैं जिन्हें पिकअप चाहिए, मज़ा, जिसमें आप गाड़ी का गेट बंद किया, गाड़ी स्टार्ट करी, आप सारा टेंशन भूल जाते हैं सर, तो आप क्रेटा का डीजल इंजन चलाइए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फोर्ड के भी थे, हालांकि फोर्ड तो चली गई, तो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ज़मीन आसमान का अंतर है सर। आपको जो टॉर्क मिलता है, पुलिंग पावर मिलती है आपको, माइलेज तो आप छोड़ ही दें, पिकअप मिलता है, इतना रिफाइंड इंजन हो गए हैं अब सारे डीजल की, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आपको असली मज़ा आएगा गाड़ी चलाने का। तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, गो इन फॉर डीजल इंजन। स्पेशली अगर आप एसयूवी लेते हैं फिर तो तौबा तौबा, आपको डीजल के अलावा कुछ लेना ही नहीं है। आपको पेट्रोल में क्या आई एम सॉरी माइलेज मिलेगी, मैं बता नहीं सकता, हार्डली 10 11 12, बहुत बहुत अच्छी चला ली हाईवे पे तो मैक्सिमम मेरे ख्याल है 15। डीजल में अगर आप चलाते हैं नॉर्मल अच्छी, तो आपको 21 से लेके 25 तक की माइलेज आराम से मिल सकती है, मैंने खुद देखा है। तो ये पॉइंट हो गया। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बैन लग जाएगा डीजल कार्स में, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, आई मीन। तो अभी दिल्ली थोड़ी दूर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, 5 6 साल, जहाँ आपको बजट में अच्छी कार्स उपलब्ध होंगी। जब बैटरीज इंडिया में बनने लगेंगे, लिथियम आयरन बैटरीज इंडिया में बनने लगेंगी, तब तक के लिए अभी समय है। रही बात पोल्यूशन की, BS6 में पोल्यूशन जो है डीजल कार्स का BS4 से बहुत कम हो गया है। अगर पहले एक BS6 डीजल कार को आप कंपैरिजन करें टू द BS4 डीजल, तो BS4 डीजल अगर इतना पोल्यूशन करती थी ना, तो BS6 डीजल का पोल्यूशन इतना आ गया है, इतना कम हो गया है, वहाँ से यहाँ आ गया है इतना। तो अगर आप आज की तारीख में देखें, पेट्रोल डीजल का जो पोल्यूशन का डिफरेंस है, BS6 पेट्रोल इतना पोल्यूशन करती है, BS6 डीजल इतना करती है, इतना, हार्डली देयर इज एनी डिफरेंस। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इनफैक्ट बात तो ये भी चल रही है कि शायद दिल्ली में जैसे कि बैन लगा हुआ है 10 साल का, मैंने सुना है शायद कि उसे लिफ्ट ऑफ करने की रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो जहाँ बैन नहीं वहाँ तो आप बिंदास डीजल गाड़ी, आओ आओ आओ।